नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आगामी परीक्षाओं की। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 250 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हुए हैं। मल्टीपल टाइम यहाँ से प्रश्न रिपीट हुए हैं, सेलेक्टेड प्रश्न है सभी। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह सारे प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहीं से जरूर देखने को प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख किस नदी के किनारे हुआ? ठीक है ना, दशराज युद्ध का उल्लेख जो है किस नदी के किनारे हुआ था, प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, परुष्णी नदी। ठीक है ना, वर्तमान में जिसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। फेमस दशराज का युद्ध जो है रावी नदी के किनारे यानी कि परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ध्यान रखिएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है ना, लोहा का आविष्कार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ था, लोहे से परिचित नहीं थे लोग। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार। ठीक है ना, प्रसिद्ध स्नानागार की बात करें तो पूछा जाता है कि फेमस स्नानागार जो है कहाँ मिला था, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है ना, और यह किसके लिए प्रसिद्ध था साथियों, तो ध्यान रखिएगा जल निकासी व्यवस्था के लिए जो है प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध स्नानागार। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से आर्यों का सबसे प्राचीन वेद जिसे माना जाता है वह कौन सा है? ऋग्वेद है। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी कि जब महात्मा गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को जो है बौद्धों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, और यह हुआ कहाँ पे था साथियों, तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना, कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य का असली नाम क्या था? चाणक्य का असली नाम क्या था? चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है ना, इनका असली नाम क्या था साथियों? विष्णुगुप्त था। ठीक है ना, इनका असली नाम था विष्णुगुप्त। और इन्होंने जो है ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र की रचना की थी, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य जी ने ही लिखा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? ठीक है ना, अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो ध्यान रखिएगा अपने 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। ठीक है ना, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग का युद्ध वर्णन किया है। और कलिंग युद्ध के बाद ही जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, कुमारगुप्त ने। है दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? कन्नौज थी। ठीक है, वर्तमान की कन्नौज जो है वह हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसे मानती थी? तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा थी वो भगवान गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानती थी। ठीक है ना, भगवान गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानती थी महायान शाखा। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफाएं। ठीक है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने जो है एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म किस वंश में हुआ? तो ध्यान रखिएगा ज्ञात्रिक वंश में हुआ था। ठीक है ना, किस वंश में हुआ था? ज्ञात्रिक वंश में हुआ था महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा कि जो है विजयनगर का को जो है सबसे प्रतापी राजा कौन था, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा देखा जाता है। तो कृष्णदेव राय। ठीक है ना, कृष्णदेव राय का आपने नाम सुना होगा, कृष्णदेव राय जी जो थे वो विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अकबर का, मुगल सम्राट अकबर का जो है दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अबुल फजल जो थे वह दरबारी इतिहासकार थे, और इन्होंने ही अकबरनामा की भी रचना की है। ठीक है ना, अकबर नामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी, कई बार परीक्षा में पूछा गया, जो कि बाबर के बारे में थी, अकबर के बारे में थी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कहाँ मिली, ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी को जो है उनका राज्याभिषेक किया गया रायगढ़ के किले में, और यहीं पे इन्हें जो है छत्रपति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संत कबीर के गुरु कौन थे, ठीक है ना, संत कबीर दास जो थे उनके गुरु किसे कहा जाता है, गुरु कौन थे, तो ध्यान रखिएगा स्वामी रामानंद जी थे, ठीक है, स्वामी रामानंद जी जो है कबीर के गुरु थे। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह जी ने, ठीक है ना, मोहम्मद आदिल शाह ने जो है गोल गुंबद का निर्माण करवाया है। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश ने बनाया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ठीक है ना, चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी जी, जिन्होंने जो है सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का असली नाम क्या था, ठीक है, औरंगजेब का असली नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा मुहिउद्दीन, ठीक है ना, मुहिउद्दीन जो है औरंगजेब का असली नाम था, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी परीक्षाओं में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अमीर खुसरो किसके दरबार में थे, ठीक है ना, अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में थे, तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे, ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। अकबर ने कितने सूबे में भारत को बांटा था, ठीक है ना, अकबर के समय में जो है भारत को कितने सूबे में बांटा गया था, तो 15 सूबे थे उस समय, ठीक है ना, जैसे वर्तमान में प्रांत होते हैं वैसे राज्य होते हैं, वैसे उसमें सूबे हुआ करते थे, ठीक है ना, तो कितने सूबों में बांटा था, 15 सूबों में बांटा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी की लड़ाई कब हुई, ठीक है ना, प्लासी की लड़ाई ध्यान रखिएगा कब हुई थी, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी प्लासी की लड़ाई, 1757 में हुई थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है ना, 1857 का विद्रोह जिसे प्रथम भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है जो है यह मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन, ठीक है ना, बंगाल का जो है पार्टीशन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, ठीक है ना, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी मूवमेंट की जो है शुरुआत किसने की थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, स्वदेशी अपनाओ का नारा इसी में दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है ना, तो बहुत ही फेमस जो है क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, 1919 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो अमृतसर में पड़ता है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन की बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1920 में हुई थी। यह सब प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की, तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की थी, सिंगापुर में की थी, ठीक है ना, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया, तो ध्यान रखिएगा दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था साथियों, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान, प्रथम स्वाधीनता संग्राम जब हम बोले तो आप समझिएगा 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है ना, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर जो कि जो है अंतिम मुगल शासक था, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है इसको जो है ब्रिटिशर ने पकड़ के कहाँ पे निर्वासित किया था, तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के समय जो है बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था क्रांति का, ठीक है ना, अलग अलग नेता जो है अलग अलग जगह से कर रहे, तो यह जो है दिल्ली से कर रहा था नेतृत्व, और इसे जो है ब्रिटिशर ने पकड़ के रंगून भेज दिया था, रंगून जो है बर्मा में स्थित है, वहां पे जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय को भेज दिया था, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, ठीक है ना, भारत का विभाजन जो है भारत और पाकिस्तान जो है दो देशों में विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ध्यान रखिएगा माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था, ठीक है, माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है ना। संविधान सभा की पहली बैठक, ध्यान रखिएगा पहली बैठक की बात हो रही है, तो 9 दिसंबर 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है ना, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे साथियों, लॉर्ड माउंट बैटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन जी जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, यह किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1931 में हुआ था, ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था, पूना पैक्ट ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, सविनय अयोध्या आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, सविनय अयोध्या आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा नमक कर पर का विरोध करना था, ठीक है, नमक पर जो टैक्स लगाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसका विरोध करना था सविनय अयोध्या आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है ना, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि से किसने संबोधित किया था, तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, ध्यान रखिएगा किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है, किस देवता की पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माँ कहा गया है, ठीक है ना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, इसमें नदियों की माँ किसे कहा गया है, सरस्वती नदी को कहा गया है, ठीक है ना, सरस्वती नदी को नदियों की माँ कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, यह भी प्रश्न साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है या फिर त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा बुद्ध धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न थे, ठीक है ना, बुद्ध धम्म और संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें जो है जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से 24वें थे महावीर स्वामी जी, और पहले कौन थे, ऋषभ देव थे, ठीक है ना, ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस युद्ध में बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है ना, हमने बताया था जब कलिंग युद्ध का वर्णन हो रहा था कि अशोक ने जो है 13वें शिलालेख में अपने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो उसमें बताया था कि कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है इसे, इसका जो है रचना किसने की है, किसने लिखा है, तो हरिशेन ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है, कवि हरिशेन जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है ना, आप कमेंट करके हमें साथियों बताइएगा कि सांची का स्तूप जो है वर्तमान में भारत की किस नोट पर छपा हुआ है, ठीक है ना, इसका चित्र किस नोट पर अंकित है, ठीक है ना। हाँ, तो अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ध्यान रखिएगा सम्राट अशोक ने बनवाया था, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था, ठीक है ना, गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त, जिन्हें जो समुद्रगुप्त, माफ कीजिएगा समुद्रगुप्त है यहाँ पे, ठीक है ना, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता था, तो भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त को, ठीक है ना, यह भी प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछा गया है साथियों, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पतंजलि को योग दर्शन का जनक माना जाता है, ठीक है ना, पतंजलि को योग दर्शन का जनक माना जाता है, ठीक है ना, उनकी रचना कौन सी है, तो पतंजलि ने कौन सी रचना की थी, योग सूत्र की थी, ठीक है ना, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें जो है योग दर्शन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ पे भेजा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि अशोक ने अपने पुत्र को, अपने बेटे को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है, श्रीलंका में भेजा था। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्म की मूर्तियां रखी हुई हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ पे किस धर्म की मूर्तियां रखी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा हिंदू, बौद्ध और जैन
तीनों धर्म की मूर्तियां आपको वहां पे मिल जाएंगी एलोरा की गुफाओं में। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का पतन किसके शासन काल में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के जो है अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ठीक है ना। इनके समय में जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि चोल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण कराया था, बृहदेश्वर मंदिर का करवाया था, ठीक है ना। चोल शासकों ने किस मंदिर का निर्माण कराया था, बृहदेश्वर मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 52 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्की शैली का स्थापत्य कला भारत में किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। तो तुर्की शैलियों का जो है स्थापत्य कला भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक आए उन्होंने भारत में तुर्की शैली के स्थापत्य कला को स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे, ठीक है ना। तो जो है भक्ति आंदोलन में जब पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे इसके बारे में जिक्र हुआ है चिश्ती सिलसिला के बारे में। तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो थे सूफी संत चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रसिद्ध बाजार नियंत्रक कौन थे, ठीक है ना। प्रसिद्ध बाजार नियंत्रक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सहना ए मंडी उनको नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। बाजार नियंत्रक जो थे उनको किस नाम से जाना जाता था, सहना ए मंडी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में कौन संगीतज्ञ था, ठीक है ना। संगीतज्ञ कौन था अकबर के नवरत्नों में, तो ध्यान रखिएगा तानसेन जो थे वो प्रसिद्ध जो थे संगीतज्ञ थे, ठीक है ना। और अकबर के दरबारी भी थे, तो ध्यान रखिएगा तानसेन किससे संबंधित है, अकबर से। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय की किस भाषा के कवि थे, तो ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, ठीक है ना। और यह किस भाषा के कवि थे, तो तेलुगु के कवि थे, ठीक है ना, तेलुगु के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोलकुंडा किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो गोलकुंडा जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, हीरे के लिए प्रसिद्ध था। और कोहिनूर का जो हीरा जो है, ठीक है, वो कहाँ से निकला था, तो यही गोलकुंडा से ही निकला था। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के दोहे किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो कबीर को हालांकि उनकी कोई भाषा नहीं थी, उनको भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया, लेकिन उनके दोहे जो थे वो खासकर अवधी और खड़ी बोली में मिले थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा अवधी और खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है ना। छत्रपति का शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना, शिवनेरी दुर्ग में। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संत गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन यानी कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था, ठीक है ना। तलवंडी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, तो गुरु तेग बहादुर को दी थी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को दी थी। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी किसने लिखी है, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है, ठीक है। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, ठीक है ना। गांधी जी का भारत में जो है प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, और इसका मुख्य कारण क्या था, नील की खेती थी, ठीक है ना। अंग्रेजों के द्वारा जो है खेतों में जो है नील जो है बोया जाना कंपलसरी कर दिया गया था, जिसके खिलाफ जो है किसान विद्रोह कर रहे थे। तो चंपारण का मुख्य कारण क्या था, नील की खेती थी। अगला प्रश्न है, पहला अंग्रेजी अखबार भारत में किसने शुरू किया था, ठीक है ना। पहला अंग्रेजी अखबार भारत में किसने शुरू किया था, तो ध्यान रखिएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा जो है भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, उस समय भारत में जो है वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है ना। चेम्सफोर्ड जो थे उस समय वायसराय थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए? ठीक है ना, कई बार मैं बता चुका हूँ वीडियो में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो 1885 में जो है INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारतीय समाज में सती प्रथा को समाप्त करने में मदद की थी? ठीक है ना, सती प्रथा को जो है भारत में किसने समाप्त किया था? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा जो है क्या था? तो ध्यान रखिएगा, और जो है 1942 में यह जो है आंदोलन शुरू हुआ था, और इसका नारा क्या था? डू और डाई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया था। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जो है अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कौन सी पार्टी बनाई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से पार्टी बनाई थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि किस प्रकार की लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो ध्यान रखिएगा, चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है ना, चित्र लिपि थी वहां पे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो था। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन किस नदी के किनारे मिलता है? रिपीटेड प्रश्न है, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, परशुड़ी नदी यानी कि रावी नदी के नाम से जो है दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, और ऋग्वेद में मिलता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ठीक है ना, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जो था, जैन धर्म के त्रिरत्न हुए ये सब। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, बोध गया में। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी साथियों? तंजावुर जो थी चोल साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शैली का उदाहरण है? सांची का स्तूप किस शैली का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण है सांची का स्तूप। ठीक है, बौद्ध स्थापत्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, पढ़िनी ने किस ग्रंथ की रचना की? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पढ़िनी ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है ना, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो पढ़िनी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ पे हुआ? ठीक है ना, तो निर्वाण कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिकंदर का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? ठीक है ना, तो सिकंदर ने जो है भारत में आक्रमण कब किया था? पूछा जाता है 326 ईसा पूर्व में किया था, ध्यान रखिएगा, 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक कौन किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है ना? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, त्रिपिटक जो थे वह किस धर्म के पवित्र ग्रंथ थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, त्रिपिटक जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस भाषा में अपने शिलालेख लिखवाए? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अशोक के जितने भी शिलालेख थे वह किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? ठीक है ना, कांचीपुरम जो थी वह किस राजवंश की राजधानी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी। ठीक है ना, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, तो गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के चलाए जाते थे। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली के सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने धारण की थी। ठीक है ना, इल्तुतमिश जो कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसने दिल्ली की सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्कों पर अपने नाम का प्रयोग किया? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने किया था, सर्वप्रथम सिक्कों पर अपने नाम का प्रयोग इल्तुतमिश ने किया था। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स,
किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर सानी कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय की कौन सी पुस्तक लिखी? कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इन्हें कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यदा, ठीक है ना, अमुक्त माल्यदा जो है कृष्णदेव राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अकबर का दीवान खास कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने जो है दीवान खास का निर्माण कराया था और ये कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़गढ़ का जौहर किस रानी के नेतृत्व में हुआ था? ठीक है ना, तो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उससे रिलेटेड यह प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ में जो जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी वो किसने शुरू किया था? तो रानी पद्मिनी ने किया था, ठीक है ना, रानी पद्मिनी जी के द्वारा शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है ना, गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल की यहाँ पे बात हो रही है, उसका निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कराई गई थी, सम्राट अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बीजक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कबीर दास जी की जो है 3 प्रमुख रचनाएं थी, साखी, शबद, रमैनी, इन तीनों के संग्रह को जो है बीजक नाम दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बीजक ग्रंथ जो है कबीर दास जी का है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1699 में की थी, ठीक है ना, 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है ना, गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, काकतीय वंश ने करवाया था, ठीक है, काकतीय वंश के द्वारा जो है गोलकुंडा में किलों का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो ध्यान रखिएगा 1875 में, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी ने 1875 में जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। अगला प्रश्न है साथियों, किस मुगल शासक ने चित्रकला को बढ़ावा दिया? ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चित्रकला को बढ़ावा किस मुगल शासक ने दिया था? जहांगीर ने दिया था, ठीक है, जहांगीर ने। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त का जनक भी किसे कहा जाता है, पूछा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है, भारत पहला भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना, हमने स्टार्टिंग में बताया था भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछे कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था 1917 में, तो उस समय जो है बिहार के गवर्नर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ड गेट थे, ठीक है ना, एडवर्ड गेट थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, पहले दिन तो हमने बताया सत्येंद्र चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी थी, डब्ल्यू सी बनर्जी, लेकिन दूसरे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है ना, पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थी और दूसरे जो थे यानी कि 1886 में बने थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कानपुर से जो है नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब जी के द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड वीडियो हमने चैनल पे बनाई हुई है, ठीक है ना, लगभग 13,000 लोगों ने उसको देखा हुआ है, तो आप वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, वहाँ पे हमने एक एक चीज़ों को पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कौन से नेता ने कहाँ से जो है इसकी जो है नेतृत्व किया था और कौन सा ब्रिटिश अधिकारी इसके दमन के लिए वहाँ पे लगाया गया था, इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? 1853 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी उस समय थे और 1853 में जो है रेल मार्ग की शुरुआत की गई थी, ठीक है, पहली रेल जो है मुंबई से थाने चलाई गई थी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता में महाजनपद शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है ना। महाजनपद अक्सर आपने देखा होगा कि 16 महाजनपदों का वर्णन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, ठीक है ना। तो महाजनपद का क्या अर्थ है, तो बड़े राज्य, ठीक है ना, बड़े राज्य जितने भी थे उनको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्रसिद्ध ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार जो है किस स्थल में पाया गया, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। विशाल स्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथ जो है कहाँ पे पाया गया था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा त्रिपिटक जो थे बौद्ध धर्म के जो है संबंधित ग्रंथ हैं, और यह किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये ध्यान रखिएगा त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद को संगीत का स्रोत कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सामवेद को जो है संगीत का स्रोत कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, सामवेद को। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रसिद्ध राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा राजदूत जो था मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में कपास के साक्ष्य मिले थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कपास के साक्ष्य जो है कहाँ पे मिले थे, लोथल में मिले थे, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। तो लोथल में जो है कपास के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर और पोरस के बीच का युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा झेलम नदी। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी परिषद कब और कहाँ हुई, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी चौथी संगति, ठीक है ना। चौथी संगति जो है प्रथम शताब्दी में हुई थी, जो कि सबसे बड़ी थी, और कहाँ पे हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट साथियों यहाँ से और बनता है कि चौथी बौद्ध संगति ऐसी थी जो कि बिहार से बाहर हुई थी, बाकी 3 संगतियां जो है वह बिहार में हुई थी। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म अपनाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन यहाँ पे जैन धर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा बिंदुसार ने, ठीक है ना। बिंदुसार जो कि अशोक के जो है पिता थे, इन्होंने जो है जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, ठीक है ना। जैसे इस समय पोर्ट है, तो उस समय हड़प्पा सभ्यता में कौन सा फेमस पोर्ट हुआ करता था, लोथल हुआ करता था, ठीक है। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो ध्यान रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। बिहार के वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी ने जो है पंचतंत्र पुस्तक लिखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। हम अक्सर जो है पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते रहते हैं, तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। गुप्त काल को जो है गुप्ता पीरियड को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने आर्यभट्टी की रचना की, ठीक है ना। आर्यभट्टी की रचना किसने की थी, तो आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। आर्यभट्ट जी के द्वारा आर्यभट्टी की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किस धर्म की मूर्तियां हैं, ठीक है ना। अजंता की गुफाओं की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म की मूर्तियां रखी हुई हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़ का किला किस वंश से संबंधित है, तो मेवाड़ वंश से संबंधित है, ठीक है। मेवाड़ के राजा जो थे चित्तौड़ के किले में रहते थे, तो चित्तौड़ का किला मेवाड़ वंशी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, ध्यान रखिएगा। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, 1526 में हुई थी, 1556 में हुई थी, और जो है दूसरी कब हुई थी, 1761 में हुई थी, ठीक है। 1761 में हुई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो किसके बीच हुई थी, हेमू और अकबर के बीच हुई थी, ठीक है ना। हेमू जो कि हिंदू सम्राट थे, और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा अहमद निजाम शाह जो थे वह अहमदनगर के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा, ठीक है ना। ताजमहल के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, तो लगभग 22 वर्ष लग गए थे ताजमहल को बनवाने में, ठीक है, 22 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स,
विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ, ठीक है ना, प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा तालीकोटा के युद्ध में, ठीक है ना। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था, तो 1565 में हुआ था। यह सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध हुआ कब था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है तुगलकनामा किसने लिखा, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो जी के द्वारा जो है तुगलकनामा लिखी गई थी, ठीक है ना, अमीर खुसरो जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया था, तो ध्यान रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब को जो है किसने संकलित किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, तो ध्यान रखिएगा सल्तनत की राजधानी हमेशा दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थित कर दिया था, ठीक है ना, स्थानांतरित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से दौलताबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा साथियों 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है ना। जो है सैनिक हुआ करते थे, उन्हें चर्बी वाले कारतूस दिए गए, और जो है यह कारतूस जो थे मुंह से खोल के चलाना पड़ता था, तो जिसमें जो है इसमें जो है सुअर की और गाय की चर्बियां भरी जाती थी, जिससे जो है हिंदू और मुस्लिम बच्चे दोनों लोगों ने नाराजगी जताई, जिसके कारण जो है यह विद्रोह उत्पन्न हुआ था 1857 की क्रांति का। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत में पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह को जो है लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है, लाहौर के सेंट्रल जेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है ना, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मुंबई से हुई थी, ठीक है ना। उस समय मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कराने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा संविधान के निर्माण कराने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत को छोड़कर भाग गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड हैंस्टिंग, लॉर्ड हैंस्टिंग जो थे वो भारत को छोड़कर भाग गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा साथियों ऋग्वैदिक काल में जो है प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे, ठीक है, इंद्र। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान का विभाजन किस काल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, महायान और हीनयान, जिसमें से जो है यह किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल में हुआ था, ठीक है ना, कुषाण काल में हुआ था। और किस संगति में हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्वमेव यज्ञ, ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ठीक है ना। अब रामायण वगैरह देखते होंगे तो उसमें बताया जाता है कि अश्वमेव यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया है जो है, तो इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है ना, यजुर्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रंथ के निर्देशों का पालन किया था, तो ध्यान रखिएगा चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी ग्रंथ के निर्देशों का पालन किया था। आगे बढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर किस देवता की छवि बनी होती थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की जो है तस्वीर बनी होती थी, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में कृषि का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ में कृषि का उल्लेख सबसे पहले मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है, किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल शासकों ने किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा चोल शासकों ने जो है मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में करवाया था, ठीक है ना, यह मंदिरों के निर्माण की शैली होती है द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली, तो चोल शासकों ने जो है मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिशेन किसके दरबारी थे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा हरिशेन किसके दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी थे, ठीक है ना, कवि हरिशेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मथुरा को कला का केंद्र बनाया था, तो ध्यान रखिएगा कुषाण शासक थे कनिष्क, ठीक है ना, कुषाण शासक थे कनिष्क, जिन्होंने मथुरा को कला का केंद्र बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है
कि किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, गुलाम वंश की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1761 में हुई थी। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, जो है अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का शासक था और मराठाओं के बीच में हुई थी 1761 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने दक्षिण विजय का नेतृत्व किया? ठीक है ना, दक्षिण की तरफ जो है विजय किस सुल्तान ने किया था? ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, किस राज्य का हिस्सा था? तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद में जो है गोलकुंडा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक जो थे वह तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सन पूछा जाता है, 1576 में हुआ था। ठीक है ना, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोही संत की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कबीरदास जी को जो है विद्रोही संत की संज्ञा दी जाती है, कबीरदास जी को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है ना, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारती कौन थी, तो ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ? ठीक है ना, साइमन गो बैक जिसमें नारा दिया गया था, तो साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के समय? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट है 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, लाहौर में जो है तिरंगा फहराया था और उसी दिन जो है भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, इस डेट को जो है याद करने के लिए ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती से लेकर दांडी तक महात्मा गांधी पैदल यात्रा की थे और नमक कानून तोड़ा था। तो डेट इंपॉर्टेंट है 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ठीक है, लाहौर के सेंट्रल जेल में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। लाहौर उस समय जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को, तो 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो जो था सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किसने महावीर स्वामी को जिन की उपाधि दी थी? ठीक है, तो महावीर स्वामी को जिन की संज्ञा या जिन की उपाधि किसने दी थी? तो उनके अनुयायियों ने दी थी। ठीक है, महावीर स्वामी के अनुयायियों ने जो है उन्हें जिन की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अशोक के शिलालेख जितने भी थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है ना, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? ध्यान रखिएगा धर्म चक्र है। ठीक है ना, धर्म चक्र जो है बौद्धों का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में लोग कौन सी धातु को सबसे पहले उपयोग करते थे? ठीक है ना, सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ था हड़प्पा सभ्यता में? तो ध्यान रखिएगा तांबे का उपयोग हुआ था। ठीक है, तांबे का। अगला प्रश्न है, किसने चतुर्वर्ण की व्यवस्था बनाई? ठीक है ना, चतुर्वर्ण की व्यवस्था किसने बनाई थी? तो मनु जी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, मनु जी के द्वारा जो है चतुर्वर्ण की व्यवस्था बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था? ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, लेकिन उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है? ठीक है ना, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है, अर्थशास्त्र में। कावेरी नदी के किनारे किस साम्राज्य का विकास हुआ? तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी के किनारे जो है चोल साम्राज्य का विकास हुआ था। ठीक है ना, चोल साम्राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों,
वैशाख उत्सव किस धर्म से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। वैशाख उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना, बुद्धिज्म से संबंधित है वैशाख उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में किसे मृत्यु देवता माना जाता था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु देवता किसे माना जाता था? पीपल वृक्ष को माना जाता था, ठीक है, पीपल की पेड़ को जो है मृत्यु का देवता माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता था? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में जो है अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तानों का सुल्तान कहा जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को जाना जाता था, ठीक है, औरंगजेब को। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1336 में हुई थी, ठीक है ना, 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले था, ठीक है ना, पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डाक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी के द्वारा जो है डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, किसने बंगाल में पुनर्जागरण की शुरुआत की थी? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में पुनर्जागरण की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं, किसे देवगिरी का सिंहासन कहा जाता है? ठीक है ना, देवगिरी का सिंहासन किसे कहा जाता है? दौलताबाद को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, देवगिरी का सिंहासन दौलताबाद को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, बाबरनामा नाम था, ठीक है ना, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है लिखी थी, तुर्किश भाषा में लिखी थी, ध्यान रखिएगा, टर्की भाषा में लिखी थी, जो कि बाबरनामा थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने पैगंबर मोहम्मद के नाम से सिक्के जारी किए थे? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने जारी किए थे, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने जो है पैगंबर मोहम्मद के नाम से सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, किसने हुमायूं का मकबरा बनवाया था? ठीक है ना, हुमायूं टॉम्ब जो कि दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था, हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था हुमायूं टॉम्ब। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी सेना बनाई थी? ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद फौज की जो है सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है साथियों, जलियांवाला बाग नरसंहार का आदेश किसने दिया था? ठीक है ना, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका आदेश किसने दिया था गोलियां चलाने का? तो जनरल डायर ने दिया था, ठीक है, जनरल डायर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा, एक ब्रिटिश सेना निवृत्त अधिकारी थे, एओ ह्यूम, ठीक है ना, एओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी से नेतृत्व किया था, ठीक है ना, झांसी से। लेकिन यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंट बैटन बने थे, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ऋग्वेद में सरस्वती नदी किस रूप में वर्णित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को नदियों की माँ के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने मौर्य साम्राज्य का अंत किया? तो ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य के जो है अंतिम शासक थे वृहदत्त, जिसे जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है उनका वध करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे मौर्य साम्राज्य का अंत किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे हिंदू सम्राट की उपाधि मिली थी? ध्यान है, हिंदू सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता था, ठीक है, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध का प्रथम शासक कौन था? ध्यान रखिएगा साथियों, मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार था जो है मगध का प्रथम शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजा ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है ना, अजातशत्रु जिसने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, अजातशत्रु। इसे कुड़िक के भी नाम से जाना जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुड़िक के नाम से किसे जाना जाता है?
तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है चार धाम की परिकल्पना किसने दी है? ध्यान रखिएगा साथियों, चार धाम की परिकल्पना किसने दी है? शंकराचार्य जी ने दी है। ठीक है, शंकराचार्य जी ने। अगला प्रश्न है किसे दक्षिण का शोक कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण का अशोक किसे, किस राजा को कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का अशोक किसे कहा जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रथ यात्रा उत्सव का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रथ यात्रा उत्सव का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? पुराणों में मिलता है। ठीक है, पुराणों में। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने की। रिपीटेड प्रश्न है, हमने आपको बताया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पंचतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी परंपरा से जुड़े थे? तो ध्यान रखिएगा निजामुद्दीन औलिया जो थे चिश्ती परंपरा से जुड़े थे। ठीक है ना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा निजामुद्दीन औलिया जो थे वह चिश्ती परंपरा से जुड़े थे। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा मैसूर दशहरा जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार हुआ करता था, मैसूर दशहरा। आगे बढ़ते हैं फतेहपुर सिकरी को बनवाया किसने था? तो ध्यान रखिएगा फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी का। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा मुगल शासक जहांगीर जी के द्वारा जो है जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है किसे मुगल साम्राज्य का वास्तुकार कहा जाता है? ठीक है ना, यानी कि मुगल साम्राज्य का वास्तुकार या मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो ध्यान रखिएगा 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखिएगा हम्पी थी। ठीक है ना, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है किसने जजिया कर समाप्त किया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त किया था, अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा तुलसीदास जी और कबीरदास जी। ठीक है, दोनों जो है भक्ति काल के प्रमुख कवि हुए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा चंदबरदाई। ठीक है ना, चंदबरदाई जी ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न है किसे रायटर भवन बनवाया था? किसने रायटर भवन का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, रायटर भवन का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पूछा जाता है परीक्षाओं में, आधुनिक भारत का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में पारित हुआ था। ठीक है, 1784 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किसने किया था? ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों लोगों ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है पहला अधिवेशन इसका हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है ना, वास्तविक नाम क्या था? इनके बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है तो वर्धमान जो है नाम था। ठीक है ना, इनका वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? ध्यान रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों को किसने खोजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चोल वंश के शासकों ने कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह विकसित किया था? तो ध्यान रखिएगा चोल वंश के शासकों ने पुहार बंदरगाह विकसित किया था। ठीक है ना, पुहार बंदरगाह। अगला प्रश्न है किसे जैन धर्म का महानतम प्रचारक कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा भद्रबाहु को। ठीक है ना, भद्रबाहु को जो है जैन धर्म का महानतम प्रचारक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अशोक ने किस धर्म परिषद का आयोजन किया था? तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगति हुई थी, बौद्ध धर्म की तीसरी संगति उसको जो है उसका आयोजन अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदू मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है? तो द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली है जो है हिंदू वास्तुकला की तीन प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र दिखाया गया था? तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो सिक्का चलाया उसने वह वीणा का, ठीक है ना, वीणा यंत्र को जो है दर्शाया गया था समुद्रगुप्त के सिक्कों में।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कुषाण वंश के किस राजा ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, कनिष्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम क्या है साथियों? कुसुमपुर है, ठीक है ना। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीनतम नाम था। अगला प्रश्न है, किसने तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लोहा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध था, तो बलबन, ठीक है ना। बलबन जो था उसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने किस ग्रंथ के आधार पर सुलह ए कुल सिद्धांत बनाया था? ठीक है, तो सुलह ए कुल सिद्धांत किस ग्रंथ के आधार पर बनाया था? महाभारत के आधार पर बनाया था। क्या ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सुलह ए कुल जो है महाभारत के सिद्धांत पर बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, हमने आपको बताया। अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का शासक था और मराठा सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठा सेना का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने किया था। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी? तो ध्यान रखिएगा, शुद्धिकरण समारोह के जो पुरोहित थे उन्होंने जो है शिवाजी को जो है छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, अकबरनामा या फिर आईने अकबरी किसने लिखा था? यह भी प्रश्न मल्टीपल टाइम पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल जी के द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल जी जो कि अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा किया था? तो सर थॉमस रो ने किया था। ठीक है ना, सर थॉमस रो ने जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत की विदेशी यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय ने कौन सा पवित्र ग्रंथ लिखा था? ठीक है ना, तो अमुक्त माल्यद, ठीक है ना, अमुक्त माल्यद जो है ग्रंथ किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण कराया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक को दारा शिकोह के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां का पुत्र था, ठीक है, और औरंगजेब का भाई, ठीक है ना, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, तो उसे दारा शिकोह के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेंद्र बनर्जी ने किस संगठन की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र दास बनर्जी जी के द्वारा जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? हमने आपको बताया था भूमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, इन्हें WC बनर्जी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट जो था उसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। ठीक है ना, स्वदेशी अपनाना जो है मुख्य उद्देश्य था इसका। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हम सब जानते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन किस सन में हुआ था? तो 1869 में हुआ था। ठीक है ना, 1869 में जो हुआ था पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर के गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, JP नारायण जी ने दिया था। ठीक है, JP नारायण ने। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।